मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु प्रदान की थी? आखिर कैसे मिली मनुष्य को 100 वर्ष की आयु? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आज नई नई जानकारियां आपको प्राप्त होगी, इसलिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब कर देने से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है और उन्होंने ही हर जीव को अलग अलग उम्र प्रदान की है। एक समय की बात है कि एक उल्लू, एक कुत्ता और एक गधा ब्रह्मा देव के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी आयु को निर्धारित कर दीजिए। तभी पास में बैठा हुआ मनुष्य भी ब्रह्मदेव से आग्रह करने लगा कि है प्रभु, आप मेरी भी आयु निर्धारित कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम चारों ध्यान से सुनो, तुम सभी को मैंने 40-40 वर्ष की आयु दी है। तुम सब 40 वर्ष तक आराम से पृथ्वी पर रहो और अपने जीवन का आनंद लो। जब इस बात को कुत्ते ने सुना तो वह बोला कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। लोग तो मुझे डंडा मारते हैं, मुझे भोजन नहीं मिलता है, मैं लोगों के द्वारा धुतकारा जाता हूँ। कृपया करके मेरी आयु को कुछ कम कर दीजिए। मैं 40 साल तक जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। मेरी 20 साल की आयु आप कम कर दीजिए, मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता हूँ। 40 साल तक तो मेरी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। कृपया करके मेरी आयु आप 20 साल कम कर दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा देव कहते हैं कि मैं तुम्हारी आयु एक शर्त पर कम कर सकता हूँ, अगर इन चारों में से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए। यह सुनकर के मनुष्य कहता है कि है ब्रह्मदेव, मैं 40 साल में क्या कर पाऊंगा, आप इस कुत्ते की आयु मुझे दे दीजिए। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने तथास्तु बोल दिया और कुत्ते की 20 वर्ष की आयु मनुष्य को मिल गई और वह 40 वर्ष से 60 वर्ष का हो गया। तब गधा बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने मेरी उम्र 40 वर्ष कर दी है, मैं तो बोझ ढोते ढोते मर ही जाऊंगा। हे ब्रह्मदेव, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी आयु के भी 20 वर्ष आप कम कर दीजिए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि गधे, अगर मैंने तुम्हारी भी उम्र कम कर दी तो तुम्हारी इस उम्र को मुझे किसी को देना होगा। तुम अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी उम्र कौन लेगा। तभी पास में बैठा हुआ इंसान बोल पड़ता है कि ही ब्रह्मा देव, इस गधे की आयु आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मेरी आयु मात्र 60 वर्ष है। इस 60 वर्ष में मैं भला क्या कर सकता हूँ, इसलिए आप इस गधे की आयु मुझे दे दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने गधे की 20 साल की आयु भी मनुष्य को दे दी। अब मनुष्य की आयु 60 वर्ष से बढ़कर के 80 वर्ष हो गई। यह सब उल्लू देख रहा था। अब उससे भी रहा नहीं गया। वह भी बोल पड़ा कि हे ब्रह्मा देव, मैं भी 40 वर्ष जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो दिन में कुछ दिखाई नहीं देता और रात में ही मैं देख सकता हूँ। हे प्रभु, मैं इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता, मैं इतनी लंबी आयु का क्या करूँगा? आप मेरी भी 20 साल आयु को कम कर दीजिए। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उल्लू महाराज, तुम भी किसी को अपनी आयु दे दो जो तुम्हारी आयु को लेना चाहे। इतना सुनते ही वहां बैठा मनुष्य फिर से बोल उठा, हे ब्रह्मा जी, अभी मेरी आयु 80 साल ही हुई है और 80 साल में मैं क्या क्या कार्य कर पाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कृपया करके इस उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मुझे दे दीजिए। इतना सुनकर के ब्रह्मदेव मुस्कुराते हुए बोले कि ठीक है, मैं उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी तुम्हें दे देता हूँ।
इस तरह तीनों से आयु लेकर के मनुष्य की आयु अब 100 वर्ष की हो चुकी थी। कुत्ते की आयु, उल्लू की आयु और गधे की आयु मनुष्य को प्राप्त हो गई। मनुष्य जब 40 वर्ष तक जीता है तो वह एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन 40 वर्ष में मनुष्य या तो मेहनत करके कुछ बन जाएगा या नहीं बन पाएगा। उसका कुछ बन पाना, सफल हो पाना इन 40 वर्षों के अंदर ही हो पाता है। किसी भी मनुष्य को जो भी बनना है वह इन 40 वर्षों के अंदर ही बन जाएगा। 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह हो जाएगा, क्योंकि 40 वर्ष के बाद उस पर अत्यधिक भार आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर परिवार का बोझ भी होगा, क्योंकि उसके माता पिता भी उसके साथ होंगे, पत्नी भी होगी और बच्चे भी होंगे। इस प्रकार उसे एक गधे की तरह कार्य करना पड़ेगा और उसे अपनी मौज मस्ती को छोड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार 40 से 60 साल के बीच मनुष्य का जीवन गधे के तरह हो जाएगा। कभी इस काम का बोझ उसके सर पर रहेगा, कभी किसी और काम का बोझ उसके सर पर रहेगा। इसके बाद मनुष्य जब 60 वर्ष पूरा कर लेता है तब मनुष्य की शक्ति कम हो जाती है और धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगता है और उसका परिवार भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी बहू भी आ जाती है और नाती पोते भी हो जाते हैं। और उसके बाद उस बूढ़े की बात कोई नहीं सुनता। कुत्ता जिस प्रकार भौंकता रहता है और कोई भी उसके भौंकने पर ध्यान नहीं देता, ठीक उसी प्रकार उस बूढ़े आदमी पर भी कोई ध्यान नहीं देगा जो कि 60 साल से ऊपर का हो गया है, क्योंकि आज के समय में बड़े बुजुर्गों की बात को कोई नहीं मानता, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो अपने बड़े बूढ़े का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और जब मनुष्य की आयु जब 60 से 80 के बीच में हो जाती है तो वह कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, अर्थात बोलता रहता है और कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। शिवजी कहते हैं कि जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है उसकी आयु उल्लू की तरह हो जाती है, क्योंकि 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का बल समाप्त हो जाता है, उसकी शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है। और जब शारीरिक शक्ति खत्म हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद होता है और आंखों से कम दिखाई देता है और दांत भी धीरे धीरे टूट जाते हैं, तब वह एक कोने में दरवाजे पर बैठ जाता है। वह किसी को ठीक से देख नहीं सकता, क्योंकि धुंधला दिखाई देने के कारण वह किसी को ठीक से देख नहीं पाता। जैसे कि उल्लू एक जगह पर बैठा रहता है और देखा करता है, ठीक उसी प्रकार 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना कोई उससे कुछ बोलता है और ना ही कोई उसकी सुनता है। इस प्रकार मनुष्य की आयु उल्लू की तरह ही हो जाती है। जिस प्रकार का आचरण उल्लू का होता है उसी प्रकार का आचरण मनुष्य का होता है। इसी प्रकार से एक मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसके 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य 100 वर्ष की आयु को पूरा करता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।